एवरीवन, स्वागत है आपके प्राची ब्लॉग इवेंट्स में, जहां स्वाद भी है और सेहत भी है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास और यूनिक रेसिपी, आम और करेला का अचार। जहां आम का खट्टापन है और करेला का कड़वाहटपन है, ऐसे मेल जो आपके खाने का स्वाद दुगुना कर देगा। लेकिन जब यही करेला आम के साथ अचार के रूप में बदलकर बनता है तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार और हेल्दी अचार बनाना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 आम है और 6 करेला लिया है मीडियम साइज़ का। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैंने थोड़ा ही लिया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसे सबसे पहले अच्छी तरह से इसको धुल लीजिए और कॉटन कपड़े से इसे पोंछ लेना है, पानी पूरी तरह से सुखा लेना है। उसके बाद हमें इसे काट लेना है। तो अपने मन चाहा पीस इसका बना सकते हो, आम का छोटा बड़ा लंबा चौकोर, जिस शेप में आप इसे काट के अचार डालना आपको अच्छा लगता है उसी शेप में आप इसे काट लीजिए। तो सबसे पहले मैं आम को काट लेती हूँ। अगर आपके पास सरौता हो तो उसे सरौते से भी काट के आम को लिया जा सकता है। आम को काटने के बाद हम करेला को भी काटेंगे, और जो करेले का ऊपर का हिस्सा होता है यानी दरदरा और खुरदरा भाग होता है उसको हम छील के साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद ही करेले को हम काटेंगे। तो उससे पहले करेला को हम छील लेते हैं करेला, और करेले को हम साफ़ कर लेंगे ऊपर का हिस्सा। और इस तरह से हमें सारे करेले को साफ़ करके लेना है, और अंदर का बीज भी हम इसको निकाल देंगे। आप चाहे तो बीज पसंद हो तो बीज के साथ ही आप इसको अचार में बना सकते हैं अचार, और लेकिन मैं इसका बीज निकाल दूंगी। बीज से 2 चीरा लगाते हुए इसके सारे अंदर के बीज निकाल दूंगी। बीज बहुत टाइट है तो इसलिए हम इसका बीज इसमें नहीं डालेंगे अचार में। और इस तरह से साफ़ करने के बाद हमें अपने हिसाब से इसको जितना बड़ा रखना है साइज, उसी हिसाब से हम इसको काट लेते हैं बीज को साफ़ करते हुए। तो सारे करेले को हमें इसी तरह से कर लेना है साफ़। तो इस तरह से हमने, आप देख सकते हो, साफ़ कर लिया है, बीज हमने निकाल लिया है। लेकिन इसे हम 2 भाग कर देते हैं। इसमें से लंबा लंबा, आप चाहे तो लंबा भी लगा सकते हैं, जैसी आपको इच्छा हो साइज आप अपने हिसाब से इसे काट कर इसे बना सकते हो। तो इस तरह से हम इसमें 2 पीस कर ले रहे हैं। तो इस तरह से करने के बाद हम इसे धूप में अब ले चलेंगे, धूप में सुखाएंगे। इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए धूप में रख देंगे, और ये अच्छी थोड़ा सा सूख जाएगा। इसका पानी जो होगा, इसमें जो भी मॉइस्चर होंगे वो सूख जाएंगे, तो अचार लगाने में सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये हमने काट के तैयार कर लिया है, और अब इसे चलते हैं धूप में डाल देंगे 1 से 1.5 घंटा के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा सूख जाएगा, और फिर ज़्यादा सूख जाएगा तो सॉफ्ट अचार नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम इसे धूप में डाल देते हैं। तो धूप हमारे यहाँ बहुत हल्का निकला है। आज कुछ बादल है, हल्का हल्का बादल सा है, इसलिए धूप थोड़ा सा धीमे निकला हुआ है। और इसे डाल दिया है वैसे हमने धूप में, और देखते हैं धूप बाद में हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और इधर तक आ जाते हैं गैस की तरफ, और उस पर पैन रख लेंगे गैस ऑन करके, और इसमें मसाले हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 चम्मच लगभग मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन डाला है, और 1 चम्मच हमने साबुत धनिया डाला है। साथ ही हमने 2 चम्मच के लगभग सौंफ डाला है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे जीरा डाला है। तो सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि हर जो मसाले हमने और सब डाले हैं उससे सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी 2 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ लिया है। तो इस तरह से लेने के बाद सभी मसालों को हम हल्का भून लेते हैं। मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और ये हल्का सा भून भी जाए। और जब हल्की खुशबू आने लगेगा तब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो इस समय गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है। गैस को ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं लगभग 1 चम्मच बारीक वाली राई। बारीक वाली जो राई आती है उसे हमने लिया है यहाँ पे। पैन अभी गर्म है तो ये भी हल्का सा भुन जाएगा। तो बस इसी तरह से उसको हल्का सा चलाते हुए भून लेना है, और इसे ले लेंगे एक प्लेट में मसालों को, और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम पाउडर तैयार कर लेंगे मिक्सर में पीस के। तो पाउडर हमें बारीक बहुत नहीं करना है, दरदरा सा पाउडर हमें तैयार करना है। तो ले लेते हैं, ये ठंडा हो चुका है मसाले, इसे हम पीस के तैयार कर लेते हैं पहले। और उधर हमारे जो हमने डाला है धूप में अचार, वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से हम मसालों को पहले पीस के तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमने लाल मिर्च
नहीं डाला है, सूखा लाल मिर्च खड़ा जो होता है आप उसे भी इसमें भून के डाल सकते हो, या फिर ऐसे ही पीस के मसालों के साथ आप सूखी लाल मिर्च को भी पीस के तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मिर्च नहीं डाला है क्योंकि पाउडर वाला मिर्च मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और इस तरह से हमने मसाले तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं किया है, दरदरा सा है। अचार में दरदरा मसाला अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से हमने मसाला को तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो कि हमारा ये जो आम और करेला था वो हल्का सा ड्राई हो चुका है, सूख गया है, हल्का सा धूप निकल गया था, इस वजह से सूख चुका है अच्छी तरह से। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो ले लेते हैं कोई गहरे बर्तन में जिसमें हमें मसाले लगाने हैं। तो इस तरह से हमने इसे ले लिया है और अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने हींग डाला है, 4 से 5 चुटकी समझ लीजिए हींग यहाँ पे चाहिए, अचार में खुशबू अच्छी आती है। यहाँ पे साथ में हमने यहाँ पे 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है, तो हमने 1 चम्मच यहाँ पे डाला है। साथ ही यहाँ पे हम 2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं और डाल लेंगे इसमें नमक। तो नमक यहाँ पे 4 चम्मच के लगभग हम डालेंगे, नमक ज़्यादा ही अचार में होता है इसलिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच नमक डाला है। साथ ही मसालों को जो हमने पीस के तैयार किया था उसे भी हम डाल देंगे। तो इस तरह से मसाले डालने के बाद अब डाल लेते हैं इसमें साबुत सौंफ, मोटा वाला सौंफ है जो हमने भून के लिया था, और थोड़ा सा हमने कलौंजी लिया है तो उसे हमने साबुत ही डाला है, अचार में अच्छा लगते हैं देखने में। और अब तेल डाल देते हैं यहाँ पे। तो तेल की क्वांटिटी भी आप अधिक ही डालिएगा थोड़ा, क्योंकि तेल और नमक से अचार सुरक्षित रहता है और ये अच्छी मात्रा में अचार में होने ही चाहिए। और इस तरह से सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिलाकर इसे धूप में रख देना है। आप चाहे तो इस अचार को साल भर रखने के लिए भी बना सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और इस तरह से बनेगा तो बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा अचार नहीं बनाया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ये बना के तैयार करके रख सकते हो साल भर के लिए, और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है, साथ ही सेहत से भरपूर भी होता है। तो इस तरह से हमने अचार बना के अपने तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे धूप में रख देते हैं, 3 से 4 दिन तक धूप हमें दिखाना है और अचार तभी सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारे अचार बन के तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।